मनुष्य के बर्बादी के 9 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 9 कारण क्या क्या है। दोस्तों, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवान शिव ने क्या कहा। कर्ता करे नो कर सके, जी हाँ, कर्ता करे नो कर सके, शिव करे सो होय, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। दोस्तों, पहला कारण है क्रोध, क्योंकि मनुष्य क्रोध के आवेश में आकर अपना गुरु का, अपना माता पिता तक का भी हत्या कर देता है। अतः हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का पहला शत्रु है, मनुष्य का पहला दुश्मन है। हमें क्रोध आ भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई महापुरुष का, कोई संत महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए और हमें मन मन से श्री कृष्ण भगवान का नाम जाप करना चाहिए और हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए। दोस्तों, और अगला कारण है बर्बादी का आलस्य। जी हाँ दोस्तों, आलस्य। व्यक्ति अपना लक्ष्य को टारगेट तो बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हैं और आलस्य के कारण सही समय पर उठ नहीं पाते हैं, सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर में इतना आलस्य भरा रहता है तो उसका परिणाम जो है खराब हो जाता है। इसलिए हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलस्य भी बहुत बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। और अगला कारण है दोस्तों लोभ। मनुष्य को कभी भी अपने जिंदगी में लोभ नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति नींद, आलस्य और भ्रम में अपना अमूल्य समय को नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। अतः हमें ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, हमें उचित समय पर उचित काम को करना चाहिए, आलस्य को त्याग देना चाहिए और हमें महान त्यागना चाहिए। महान यानी महान त्याग से ही महान कार्य सिद्ध होते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। इसलिए त्याग कीजिए बड़े से बड़े। जो व्यक्ति झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना इत्यादि निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है, उसके विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना श्रेष्ठ होता है और आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ संबंध टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, बल्कि कर्मों में जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उसमें ही वह बंधता चला जाता है। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है, अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से व्यक्ति कर्मों से बंधता चला जाता है। दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाला सब कर्म यज्ञ है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको भी जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म उसके कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्य ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कही, जो भी व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो हमें यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः हमें इच्छा पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो बोला, मैं अवतार तभी धारण करता हूँ जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है,
तब सज्जनों की सुरक्षा करने के लिए, पापों के विनाश के लिए तथा पुनः धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बोला, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरा अवतार लेना दिव्य है। जो मेरे दिव्य स्वरूप को समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सत्य, रज और तम तीनों गुणों से युक्त यह सृष्टि मेरे द्वारा ही बनाई गई है, फिर भी किसी कर्म फल का बंधन मुझे नहीं बांधता। इस सत्य को जो जान लेता है और निष्काम कर्म करता है वह भी बंधन मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हुए ऐसे ज्ञानी भक्तों के समान तुम्हें भी बिना फल की कामना के युद्ध आदि कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कर्म की बारीकियों को समझना आवश्यक है। यह जानना आवश्यक है कि कर्म, विकर्म तथा अकर्म क्या होते हैं। जो व्यक्ति सभी कर्म इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करता वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही अलग हो जाने वाला होता है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से ही शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तब हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, तो ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना वो संभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी को जान लेता है वही ज्ञानी होता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें।